आराधना में किसकी उपस्थिति होती है? परमेश्वर की ना। हम कब आते हैं? आराधना जब आधा खत्म हो जाता है। सही बात है। सोचो समझो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, है ना। कुछ तो सीरियस हो प्रभु के लिए। नॉर्मल मसीह बनना है तो कोई इशू नहीं, बन जाओ, ऐसे बैठ जाओ, आओ ताली बजाओ, चले जाओ। जीवन में आपका कोई आपको पूछ के देखेगा नहीं कि भाई हाँ आओगे भी, आप चले भी जाओगे तो कोई आपका नाम नहीं रहेगा। ऐसे मसीह बनना है तो आप बन सकते हो। पूरी फैक्ट्री चालू है नागपुर में, बड़े बड़े चर्चेस में ये फैक्ट्री चालू है, नॉर्मल मसीह बन के रहो। और उन लोग क्या है, उन लोग पास्टर भी मनाएंगे ना, स्टेज में भी चलाएंगे तो किसको चढ़ाते हैं? अपने बेटे बेटियों और अपने रिश्तेदारों को। नॉर्मल मसीहों को नहीं चढ़ाते। और वो लोग वहीं पे खुश है। आप कुछ भी काम करोगे, आप ब्याज का धंधा करोगे तो और बोलोगे कर, कोई इशू नहीं, कोई मतलब नहीं उनको। सही बात बता रहा हूं मैं। जबकि बाइबल में लिखा है कि अगर तू ब्याज का 1 रुपए कमाई भी खाएगा, तू ब्याज का काम करेगा, तू मार दिया जाएगा। परमेश्वर बोलता मैं तुझे मार डालूंगा, वचन में कहता है। उन लोगों को लेना देना नहीं, उन लोग कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, ब्याज का धंधा चल रहा है। समझे आप? लेट आओ कब आओ। मैं बहुत सारे ऐसे चर्चेस को देखता हूं, पैसे वालों को कुछ नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? कि पैसे वालों का कुछ बोल दिए हमने तो पैसे वाला आना बंद हो जाएगा। पैसे वाले के हिसाब से चर्च चल रहा है। सच बात बता रहा हूं। लेकिन मैं तो सबको बोलता हूं, मैं तो इतना बोलता हूं कि लोग छोड़ के चले जाते। लेकिन आप परमेश्वर में नॉर्मल मसीह रहना चाहते हो कि कैसे मसीह रहना चाहते हो, जो आपके ऊपर डिपेंड है। नॉर्मल मसीह लेट आएगा, आराम से आएगा, नींद नहीं खुलेगी तो चर्च नहीं आएगा, कोई लेना देना नहीं उसको परमेश्वर से, संगति से, चर्च से। और नॉर्मल मसीह में कोई बड़ चमत्कार नहीं होता। नॉर्मल मसीह के जीवन में होते हैं क्या? बाइबल में मैंने तो नहीं देखा कि नॉर्मल मसीह के जीवन में चमत्कार हुए। चमत्कार उनके जीवन में हुए जो परमेश्वर की आज्ञा को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने। इवन लोग को कई बार ऐसे कैरेक्टर है बाइबल के, वो बोलते हैं कि मैं यहां हूं, मुझे बुला, मैं करूंगा काम। यशायाह बोलता है ना, पिछले बार पढ़े ना, कि परमेश्वर को जब उसको दर्शन मिलता है तो यशायाह बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कौन सुनेगा मेरी, कौन करेगा मेरी। पढ़े ना अपन ने? यशायाह बोलता मैं सुनूंगा, मैं करूंगा। परमेश्वर आके बैठा रहता है, लेट आते हो हमेशा आप। परमेश्वर का प्रेजेंस कब आता है? उसकी वर्शिप में आता है ना। और वर्शिप चलते रहते, आप आते आराम से। संडे है, जल्दी आओ। बाकी कुछ दिन तो हम तो आपको कुछ टास्क तो देते नहीं है। देते हैं क्या कोई टास्क? आशीष, मैं कितने बार बोलता हूं ये चीज। पहले परमेश्वर को रखो, फिर बाद में सबको रखो। परमेश्वर को पहले नहीं रखोगे ना, सब में लास्ट होगी। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं कोई बाबा वाबा चमत्कारी नहीं हूं कि मेरी सुनोगे तो हो जाएगा। एक बहुत अच्छा अध्याय मुझे लगता है जो प्रेरितों के काम में, शायद 10वें अध्याय में लिखा, मैं याद नहीं है, बट आप घर जाके मैं वो बताता हूँ क्या है। प्रेरितों के काम में लिखा है कि पौलुस और बरनबास एथेंस में गए और एथेंस में जाने के बाद वहां पे लोगों के जीवनों में चमत्कार चालू हो गए, लोग हील होना चालू हो गए। तो लोग उनको देवता बना के पूजना चालू कर दिए। उनको बोले तू ये देवता है, तू वो देवता है। उन्होंने गुस्से में आके अपने कपड़े फाड़े, अपने कपड़ों को फाड़ा। कौन फाड़ा? पौलुस और बरनबास। अब बोलते क्या मैं क्या परमेश्वर हूं क्या, जो तुम मुझे देवता जैसे बना रहे हो, जो पूछ रहे हो? ये सब जो चल रहा है ना, जो छोटे छोटे मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मैं खरी सुनाऊंगा, आप चले जाओगे। रियल बता रहा हूं।
ये देवता वालों के पास जो अच्छी चीज सुनाएगा, खरी खरी मस्त चॉकलेट देगा। उन लोग बच्चा ही बना के रखेंगे। बच्चों को क्या देते हम फंसाने के लिए? सही बात है ना, चॉकलेट देंगे। उनके वचन में कभी आपको पाप और पश्चाताप का वचन नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पाप और पश्चाताप का वचन दिया। आधे लोग गायब, चल रहे भाई दूसरे दुकान में जाते। दुकान बंद नहीं करना चाहते उन लोग। लेट आ रहे कोई बात नहीं, आराम से आओ, पैसा ही डालो बस बराबर। ये रखा है गुल्लक, बराबर पैसे डालो। 1 तारीख से 10 तारीख तक अपना 10वां दिन डालो। 2 घंटा 40 मिनट नहीं देते कोई बात नहीं, चर्च नहीं जाते कोई बात नहीं, गूगल पे नंबर दे रहा हूं, उसमें मेरे ताइद डाल दो। मैंने ऐसे ऐसे चर्चेस के बारे में सुना है, QR कोड लेके घूमते स्कैनर के समय। देखे हो आपने? है बहुत सारे QR कोड। पैसे नहीं है तो ये डालो। आप जा सकते हो वहां पे, एक बार घूम के आना, मस्त फंसा के रखेंगे। स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मीठा मीठा, फिर समझ में आएगा यार यहाँ पे तो परमेश्वर के बारे में छोड़कर अपने के बारे में, अपनी जो महिमा गा रहा है। पासवान तो अपनी जो महिमा बता रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्या लिखा था वहां पे? पढ़े मिला दीदी? 14 का 14 पोली पढ़िए, प्रेरितों के काम 14:14। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों तुम क्या करते हो? ये लोगों क्या करते हो तुम? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। और तुम्हें क्या सुनाते हैं? सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। कि तुम किसकी ओर फिरो? जीवते परमेश्वर। क्या किया उन्होंने? कपड़े फाड़े और बोला, ए मनुष्य तुम लोग क्या पागल हो? क्या करते हो? यहाँ पे पूरा स्टेज तैयार हो रहा है। मेरे को बात बताओ, दिल से सोचो, यहां देखो मेरी तरफ। क्या पौलुस से बढ़कर कोई है अभी? है क्या? बोलो, पौलुस से बढ़कर कोई है? लेकिन पौलुस बोलता है मेरी 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 महिमा मत करो, मेरे को सर पे मत बैठाओ, मेरे को देवताओं जैसे मत पूछो, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह सामान्य दुख भोगी मनुष्य हूं। मैं तुमको क्या सुना रहा हूं? सुसमाचार सुना रहा हूं। मैं भी आपको बोलना चाहता हूं, मैं भी आपकी तरह सामान्य दुख भोगी मनुष्य हूं। जो चमत्कार होते हैं, जो काम होते हैं, वो परमेश्वर करता है, मैं नहीं करता। अगर कोई करता है, अगर कोई बोलता है कि मेरे जाने से चमत्कार होगा, मेरे जाने से हीलिंग होगी, तो वो मैं नहीं जानता वो कौन है। लेकिन पौलुस बोलता है मैं वो नहीं हूं, ये करने वाला परमेश्वर यीशु है। अगर किसी के वचन में आप, किसी की टीचिंग में आप यीशु के पास नहीं पहुंच पा रहे हो तो प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, ऐसा पीटेंगे, मैं ही हूं, सही बोल रहा हूं? मैं ही हूं। अरे पौलुस बोल रहा है कि मैं हूं और पूछो। मैंने कोई वीडियो देखता हूं, अरे जाते एकदम पैर धोते हैं उनके, और ऐसा करके बैठे रहते, धो मेरे पैर। अरे तेरे हाथ रखने से क्या होगा? ऐसा हाथ रखने से क्या होगा? कुछ होने वाला है क्या? पौलुस बोल रहा है यार कि भाई मैं अपने वस्त्रों को फाड़ दिया, मैं नहीं हूं। ये पैर धुला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे। अपने आप को श्रेष्ठ बता के प्रभु यीशु मसीह नहीं आ सकता। यीशु मसीह बोलता है नम्र बनो। उसके एक भी चेले ये नहीं बोल रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूं।
प्रेरितों के काम है ना। गॉस्पल मत्ती, यूहन्ना, लूका और मरकुस में नहीं खत्म होती, गॉस्पल चालू होती है प्रेरितों के काम के पूरा प्रकाशित वाक्य तो। मैं हूं जो बोलने वाले हैं, अब मैं आया हूं, मैं चंगाई दूंगा अब मैं आया हूं, तुम लोग हील हो जाओगे। मैं एक भविष्यवक्ता की मीटिंग में गया, मेरे को बुलाया गया, मैं बैठा था सामने, और जब मैं बैठा मीटिंग में बैठे बैठे सुन रहा था, तो वो अपने बारे में तारीफ, मैं आ गया हूँ, मैं ये आ गया हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मुझे छू। मैं बोला इसको छूने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। जो होने वाला है जब आप परमेश्वर को छूओगे। हालेलुया। लोग, अरे बहुत सीरियस विषय है, लेकिन आपको अगर कोई व्यक्ति यीशु के बारे में नहीं बता रहा है तो वो गलत प्रचार कर रहा है। पौलुस बोलता है अगर कोई व्यक्ति यीशु को छोड़ के बाकी किसी और परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा है, उस यीशु का प्रचार नहीं कर रहा है जो क्रूस पे मारा गया था, तो वो गलत प्रचार कर रहा है। समझे आप? अगर आपको चर्च में पाप के बारे में, पश्चाताप के बारे में नहीं सिखाया जा रहा है, तो आप समझ जाओ वो चर्च जो है, वो कलीसिया जो है, जो भीड़ जो है, वो परमेश्वर की भीड़ नहीं है। यशायाह ने जब परमेश्वर को देखा, वो रोने लगा और बोलने लग गया कि मैं तो पापी हूं। रो रहा था ना, पिछले बार पढ़े ना। अगर आप चर्च में जाकर परमेश्वर को देख के अपने पापों को रिवील नहीं करोगे, अपने गुनाहों को रिवील नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं है। क्लब नहीं है। चर्च इज नॉट अ क्लब। क्लब नहीं है चर्च। आओ, खाओ, पियो, जाओ, पैसा डालो, निकलो। क्लब है, मेंबरशिप रहती है, आओ मजा करो, जाओ। मजा करने की जगह नहीं है चर्च। परमेश्वर की स्तुति और आराधना की जगह है। क्या होता है दूसरे में? आते हो मस्त आराम से, वो भी और ठीक है। अब तो मैं बता रहा हूं, आज से मैं बोल रहा हूं, अगर आना है तो सही समय में आओ। 8:15 बजे मैं ऑफरिंग ले लूंगा, सबसे पहले ऑफरिंग लूंगा, और उसके बाद मैं नहीं लूंगा ऑफरिंग। देखते बैठो हफ्ते भर क्या होता है आप लोगों को। 8:15 बजे हम ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद आपको मत डालो ऑफरिंग, कोई जरूरत नहीं। मुझे पैसों की जरूरत तो है ही नहीं, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। 8:15 बजे करेक्ट दीदी हम ऑफरिंग लेंगे, फिर उसके बाद नहीं लेंगे ऑफरिंग। आपको डालना है डालो, नहीं डालना आराम से आना, आराम से हो। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, तो भी काम करेगा। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। आप नाराज भी रहोगे तो परमेश्वर आपसे प्यार करेगा, वो प्यार करने वाला ही परमेश्वर। सबसे पहले क्या होगी हमारे समय? ऑफरिंग होगी। लोगों को इकट्ठा नहीं करूंगा मैं, लोग इकट्ठा होंगे तो ज्यादा ऑफरिंग आएगी, वैसा वाला कोई हिसाब नहीं। एक भी लोग रहेंगे, नहीं भी रहेंगे तो ऑफरिंग होगी। हालेलुया। आज का वचन का शीर्षक है, आपके प्रॉब्लम से बड़ा है परमेश्वर का प्लान। क्या है? बोलो, मेरे प्रॉब्लम से बड़ा परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया। लोग बोलते मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, माझी समस्या मोटी है, मेरी प्रॉब्लम बड़ी है। लेकिन मैं आज आपको क्या बोल रहा हूं पता है क्या? आपकी प्रॉब्लम कुछ भी रहे, लेकिन हमारे परमेश्वर का योजना आपकी प्रॉब्लम से बड़ी है। लोग क्या बोलते हैं? आप आओ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप आओ आपकी प्रॉब्लम ये हो जाएगी। लेकिन मैं आज, लोग देखेंगे, मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट, आज मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप आओगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं ये बोलूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होए ना होए, परमेश्वर का काम पहले है। क्या है? परमेश्वर का काम पहले है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहे, आपकी कोई भी समस्या रहे, उससे कोई लेना देना नहीं।
लेना देना किससे है? परमेश्वर के प्लान से, परमेश्वर की योजना से। परमेश्वर की क्या योजना है उसका महत्वपूर्ण। आप बीमार हो, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन उससे पहला प्लान क्या है? परमेश्वर का प्लान पहले। बोलो, प्रॉब्लम से बड़ा परमेश्वर का प्लान है। बोलो, जोर से बोलो, मेरी प्रॉब्लम से बड़ा परमेश्वर का प्लान है। मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है परमेश्वर की योजना के सामने। हालेलुया। मैं नहीं बोलूंगा कि आप चाहोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व, मैं वो सब नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि जो वचन मिला है ना, या तो आप मसीह बनोगे, मूर्ति मसीह बनोगे, या जीवित मसीह बनोगे। आज बोलो, या तो मैं आज वचन सुनने के बाद मूर्ति मसीह बनूंगा या जीवित मसीह बनूंगा। बोलो बाजू वाले को, मूर्ति मसीह जी उठ। हालेलुया। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहे, आज मैं उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बोलूंगा। क्या मैं ये बोलूंगा कि आपकी प्रॉब्लम से बड़ी परमेश्वर की योजना है। मती रची सुसमाचार 26 अध्याय 39 से हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में था। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का पुत्र। और उस समय वो प्रॉब्लम में था। पढ़िए दीदी। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। कौन गिरा? यीशु मसीह। यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहा था और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। क्या आप प्रार्थना कर रहे? ये कटोरा, दुख का कटोरा टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो भी तू जैसा चाहता है वैसा हो, मैं जैसा चाहता वैसा नहीं। फिर चेलों के पास आकर बस यहाँ पे ध्यान से सुनिए। यहाँ पे यीशु मसीह अपनी प्रॉब्लम को बता रहा है। कौन बता रहा है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपनी प्रॉब्लम को बता रहा है। बोल रहा है, पिताजी मुझे ये समस्या नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, मैं बहुत दुख में आ जाऊंगा, मुझे बहुत मारा जाएगा, मुझे बहुत लताड़ा जाएगा, मेरे ऊपर थूका जाएगा, मेरा मुंह फोड़ा जाएगा, मेरे सर पे कांटों का ताज लगाया जाएगा, मैं लहूलुहान हो जाऊंगा, मेरे हाथ चीरे जाएंगे, मेरे पैर चीरे जाएंगे, मुझे सबके सामने तमाशा करके नंगा करके लटकाया जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकता। वचन क्या बोलता है आगे? मेरी नहीं। यीशु के जीवन में प्रॉब्लम थी उस समय, लेकिन उसकी प्रॉब्लम से बड़ी परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। उसकी प्रॉब्लम से बड़ी किसकी योजना थी? उसको प्रॉब्लम थी उसको खून बहाया जाएगा, उसको प्रॉब्लम थी उसको लहू लुहान किया जाएगा। वो प्रॉब्लम में गया था, लेकिन उससे बड़ी क्या थी? परमेश्वर की योजना। बोलो, यीशु के प्रॉब्लम से बड़ी परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की योजना है। बोलते रहो, यीशु के प्रॉब्लम से बड़ी परमेश्वर की योजना थी। अब यीशु मसीह बोल रहा है कि भाई मुझे आप इस दुख के कटोरे से हटाओ, मैं नहीं पीना चाहता। परमेश्वर बोलता, मेरी योजना पहली है, तेरा दुख साइड में रख। आज मैं आपको डायरेक्ट बोलना चाहता हूं, आपका दुख आप साइड में रख के आओ। कहां रख के आओ? घर पे रख के आओ। जब चर्च आते हो तो परमेश्वर का प्लान पूरा करने आओ। क्या कर पूरा करने आओ? अपनी प्रॉब्लम लेके चर्च मत आओ, परमेश्वर का प्लान पूरा करने। मूर्ति मसीह अपनी प्रॉब्लम लेके चर्च में आता है, लेकिन अगर जीवित मसीह है तो वो परमेश्वर के प्लान को पूरा करने चर्च आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं आज बताना चाहता हूं, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर प्रॉब्लम लेके आओगे तो आप मूर्ति मसीह बन के रह जाओगे। लेकिन आपको जीवित मसीह बनना है तो आपकी प्रॉब्लम को साइड में रखो, पहले परमेश्वर के प्लान को पूरा करो। हालेलुया। क्या है?
परमेश्वर के प्लान को पूरा करो। बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी प्रॉब्लम को अलग करता हूँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे प्लान को मैं पहले रखूंगा, तेरी चाह, तेरी इच्छा को मैं पहले रखूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था वहां पे गतसमनी के बगीचे में, रो रहा था। बाइबल बताती इतना तनाव से रो रहा था कि इसका पसीना लहू बन के गिर रहा था, इतने तनाव में वो प्रॉब्लम में था। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, मेरी प्रॉब्लम नहीं, तेरा प्लान सक्सेस हो। हालेलुया। मेरी समस्या नहीं बल्कि तेरा प्लान सक्सेस हो। आज क्या होता है, छोटी सी प्रॉब्लम लेके आते हैं और नहीं मिला प्रॉब्लम तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया, सही बात है। छोटा सा कुछ हो गया तो परमेश्वर के मंदिर से दूर हो जाते हैं, छोटा सा कुछ हो गया परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन यीशु को देखो, उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी, उसको मारा जाने वाला था, उसको लहू से पूरा एक एक कतरा निकालने वाले थे, कीले चुभने वाले थे, तमाशा बनाया जाने वाला था, उसको मार देने वाले थे। लेकिन तो भी यीशु क्या बोलता है, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी प्लान पूरा किया जाए। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम कोई महत्व नहीं है यीशु के, परमेश्वर के प्लान के सामने। हालेलुया। यीशु के माता पिता, उसकी माता मरियम, जब स्वर्गदूत आया बोलता है कि तू गर्भवती हो जाएगी, वो टेंशन में आ गई, बोले मैं तो कुंवारी हूं, मेरी तो अभी सगाई हुई है, मेरी शादी नहीं हुई है, अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसने बोला, प्रॉब्लम जो भी हो मैं यीशु को अपने गर्भ में लेऊंगी, मैं कुंवारी बनकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी प्रॉब्लम, अपनी इज्जत से ज्यादा परमेश्वर के प्लान को पूरा करना अपना धर्म समझा, अपना कर्तव्य समझा। अपनी इज्जत से बढ़कर, अपने मान से बढ़कर, या थोड़ा सा कुछ नहीं होता, मेरे को ठेस पहुंच गई। मरियम को स्वर्गदूत बोलता है कि तू मां बनेगी। वो बोलती है मैं तो मां बननी, मेरी शादी नहीं हुई। वो स्वर्गदूत बोला होगा तेरी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम देखना चाहती, परमेश्वर के प्लान को पूरा करना चाहती। वो बोली मेरी प्रॉब्लम कुछ भी हो, मेरी इज्जत उतारे, मेरे इज्जत को कुछ भी होए चलेगा, लेकिन मैं परमेश्वर के प्लान को पूरा करूंगी। आज हमें ऐसे मसीह बनना है कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कुछ हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें परमेश्वर के प्लान को पूरा करना है। आज आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, परमेश्वर के प्लान सक्सेस होंगे। आमेन। आज आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, परमेश्वर के प्लान सक्सेस होंगे। अगर ये वचन आपके दिमाग में बैठ गया, आपके जीवन में बैठ गया, आपके अंतर की आत्मा में बैठ गया, आप परमेश्वर के प्लान को लेके चलने वाले सक्सेसफुल जीवित मसीह कहलाओगे। जब जीवित परमेश्वर, मूर्ति वाले परमेश्वर हो सकता है, तो मूर्ति वाले मसीह और जीवित मसीह भी हो सकते हैं। यूसुफ, उसका पिता, संसारिक पिता यूसुफ, जो मरियम से शादी करने वाला था, वो टेंशन में आ गया, बोला मैं नहीं करता ऐसा शादी, ये तो गर्भवती हो गई है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया करके बोला ना उसने, पता है ना। स्वर्गदूत गया, बताया उसको ये परमेश्वर का प्लान है, तू उसे अपना ले। क्या है? परमेश्वर का प्लान है। बोलो परमेश्वर का प्लान है, तू उसे अपना ले। मरियम जो गर्भवती हुई है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है, उसको तू क्या कर, अपना ले। उसने बोला मेरी प्रॉब्लम कुछ भी हो, परमेश्वर का प्लान पूरा होना जरूरी है। जब वो गर्भवती थी, यीशु को लेके जा रही थी मरियम, वो बोली कहीं दूर हॉस्पिटल नहीं दिख रहा है, वैद्य की दुकान नहीं दिख रही, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, किसी का घर नहीं दिख रहा, उपचार नहीं दिख रहा है।
हालेलुया। चटनी में कुछ व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, पानी साफ होगा कि नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे शरीर में। बोले मेरी शरीर की कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर का प्लान पूरा हो, यीशु मसीह पैदा हो चटनी में। हालेलुया। बोलो मेरे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम रहे, वो कोई समस्या नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, परमेश्वर का योजना पूरी होना जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होना जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से पूरी होना जरूरी है। हालेलुया। कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी उनको, दोनों पति पत्नी घूम रहे, खाना मिलता होगा क्या बराबर नहीं मिलता होगा, यीशु को लेके घूम रहे पेट में। चरनी में पैदा हुआ हमारा यीशु मसीह। वो तो बोल सकता था, बोल सकते थे, परमेश्वर तू आ रहा है, मैं चरनी में क्यों जाऊं, मैं तो महल में जाना चाहती हूँ, बोल सकती थी ना। नहीं, मुझे प्रॉब्लम हो चलेगा, मगर तेरा प्लान अनकंप्लीट मत हो। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान आपकी समस्याओं से बढ़कर है। आपके पास क्या समस्या होगी, आपके पास समस्या होगी पैसों की, आपके पास समस्या होगी आपके परिवार की, आपके पास समस्या होगी खाने की, बीमारी की, 1000 प्रकार की समस्या होगी। लेकिन आज मैं आपको बोल दूं, परमेश्वर का प्लान समस्याओं से बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्लान को पहले रखो, परमेश्वर की इच्छाओं को पहले रखो। आपकी कुछ भी इच्छा है, कोई मतलब नहीं उससे, कोई परमेश्वर को जब इच्छाओं को पूरा रखोगे ना, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे एक और कहानी बताता हूं पुराने नियम से। पहला राजा 19 अध्याय 14 वचन से हम पढ़ेंगे। आप ये लिख लो। यहाँ पे एलिया, जो उसको इंग्लिश में एलिजा, उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी। पढ़िए दीदी। उसने कहा, हाँ, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, हाँ, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, हाँ, और तेरी वेदियों को गिरा दिया है, हाँ, और तेरे नबियों को तलवार से घाट किया है, हाँ, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, हाँ। और वे मेरे प्राण के भी खोजी है। यहाँ पे एलिया अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। कुछ दिन पहले एलिया ने बहुत सारे नबियों को मार के आया था, बाल देवता के नबियों को मार के आया था। कुछ दिन पहले उसने आग बरसा के आया था, कुछ दिन पहले उसने सब कुछ करके आया था, पानी भी गरज रहा था, पानी भी बरस रहा था, वो सब करके आ गया। और आने के बाद वो उसको प्रॉब्लम होने लग गई। प्रॉब्लम क्या होने लग गई कि सब नबी परमेश्वर के पास क्या प्रार्थना करने गया, प्रॉब्लम है बॉस, परमेश्वर प्रॉब्लम में हूँ, तेरे वचन को कोई नहीं सुन पा रहा है, बहुत सारे नबियों को मार दिया गया, बहुत प्रॉब्लम है ना। और क्या प्रॉब्लम है, और आहाब वो जज़बेल और आतंक मचा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। अब कैसे करूँ, उन लोग मेरे जान के भी पीछे पड़ गए, ये तो और बड़ी प्रॉब्लम है। यही बोल रहे हैं ना। फिर से पढ़ेंगे दीदी, क्या क्या प्रॉब्लम बताया उसने। हालेलुया। उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरे वचनों को टाल दिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आगे, तेरी वेदियों को गिरा दिया है, तेरे वेदियों को गिरा दिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, तेरे नबियों को तलवार से मारा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और मैं ही अकेला रह अब गया, मैं ही अकेला वाचलो हूँ, और बचा हूँ, वे ही मेरे प्राणों के भी खोजी है, और मेरे को भी मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, ये तो और बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है परमेश्वर ने क्या बोला? पढ़िए अगले लाइन, पढ़िए। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा, और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का, आराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक कर। आगे का लगे, और इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते यहू को, और यहू को तू राजा घोषित कर, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए, और अपनी जगह पे नबी होने के लिए एलीशा को अभिषेक कर। यहाँ लिखा है, परमेश्वर बोल रहा, काय झाला बाबा, कान प्रॉब्लम है,
परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं था। अगले ही वचन में, एक दो वचन बाद नहीं, कौन से वचन में? अगले ही वचन में, बराबर है। अगले ही वचन में परमेश्वर उसको क्या बोलता है? तेरी प्रॉब्लम तू रख, मैं तेरे को 3 प्लान बता रहा, तू मैं जो चाहता तू वो कर। पहला, जा आराम में एक राजा घोषित कर। दूसरा, जा यहू को तू राजा घोषित कर। तीसरा, तू जा अपने जगह पे एलीशा को नबी घोषित कर। आपकी प्रॉब्लम कुछ भी हो, कुछ भी समस्या हो, मुझसे परमेश्वर का प्लान सबसे ज्यादा बड़ा है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहे, आपके परिवार की प्रॉब्लम रहे, आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम रहे, आपकी बीमारी की प्रॉब्लम रहे, उससे बढ़कर है परमेश्वर का प्लान पूरा होना, परमेश्वर की योजना पूरा होना। परमेश्वर ने आराम को एक राजा दिया, परमेश्वर में यहू को राजा बनाया ताकि वो जज़बेल को मार सके, और परमेश्वर ने एलीशा को नबी घोषित किया, क्योंकि एलिया के बाद पर लोगों को एक सच्चे नबी की जरूरत थी। क्यों हम अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं और प्रॉब्लम पूरी नहीं होती तो रोने लग जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यहां पे तो एलिया नहीं रोया, यहां पे तो यीशु नहीं रोया, यहां पे तो मरियम यूसुफ नहीं रोए, जबकि उनके जीवन में हमसे कई गुना बड़ी प्रॉब्लम थी ना। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर के प्लान को पूरा करूंगा। आपके दिमाग में ये भर जाना चाहिए, मेरी प्रॉब्लम कुछ भी हो, परमेश्वर का प्लान पूरा होना, परमेश्वर की इच्छा पूरा होना, ये ज्यादा बड़ी बात है। एलिया, आगे पढ़ोगे, एलिया ने वैसे ही किया जैसा परमेश्वर ने उसको बोला था। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, तीसरा एलीशा के बारे में, दूसरा राजा 6वां अध्याय 14 वचन। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत। यहां पे किसकी बात चल रही है? यहां ध्यान से सुनो, यहां देखो, ध्यान से लिख के रखो, घर पे जाके पढ़ो। दूसरा राजा 6वां अध्याय 14 वचन लिखो। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं, यहां पे एलीशा का सेवक एलीशा को बता रहा है। क्या बता रहा है? सुनिए। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, हाँ? और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। वो जो राजा था वो एलीशा को मारना चाहता था, दुश्मन राज्य का, देश का राजा एलीशा को मारना चाहता था। आगे, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा, उसका भक्त जो है, जो सेवक, एलीशा का सेवक सुबह उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हाँ। और उसके स्वामी ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हाँ। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। और हालेलुया। यहाँ तक सुनो, देखो, यहाँ देखो मेरे तरफ, मैं आपको अच्छे तरह से बता सकता हूँ। एलीशा को मारने के लिए राजा ने पूरी सेना भेज दी। अब सुबह ये भाई उठाओ, एलीशा का सेवक, और देख रहा है, ब्रश करते करते उठा होगा, ब्रश कर रहा होगा, ब्रश चालू है उसका। अरे बाप रे, ये तो इतनी सारी सेना पूरा हमको घेर ली है, और देखो कोई तो कोंटा होगा, कहीं से मैं भाग जाऊं, वही सोचता ना आदमी। वो डर गया, अब मेरी पाप तो हम प्रॉब्लम में फंस गए। वो गया दौड़ते ब्रश बिना मुंह धोए गया होगा घर, बोला, स्वामी हम बड़ी समस्या में फंस गए हैं, अतः कसा, अब कैसे? तो बोला, एलीशा बोलता है, परमेश्वर का प्लान पहले पूरा होना जरूरी है, क्योंकि हमारी ओर जो है वो उससे अधिक है। और एलीशा ने नेक्स्ट वचन में, पढ़िए दीदी, ये वचन मेरा फेवरेट बन जाएगा। हालेलुया। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा? कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हाँ, एलीशा की ओर जो पहाड़ था किससे भरा है? अग्नि में। आगे पढ़ेंगे दीदी।
और जब अरामी उसके पास आए, जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब एलीशा ने, ध्यान से सुनो, जब वो सेना उसके पास आ रही थी, किसको मारने के लिए? एलीशा को। तो एलीशा ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर दे। इनको क्या कर? जितने भी सेना है उनको क्या कर? अंधा कर दे। आगे एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। एलीशा के उस वचन के अनुसार उसने उसको क्या कर दिया? अंधा कर दिया। अंधा कर दिया। आगे तब एलीशा ने उनसे कहा, तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है, ये तो मार्ग नहीं है, और न यह नगर है, ये ना ये नगर है। मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास हाँ। जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। हाँ। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। तब उसने शमरोन को, जो राजा था इजराइल का, उसके पास। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, मत देखो, मत बाइबल को देखो, मेरी तरफ देखो। यहाँ पे एलीशा का सेवक सुबह गया और सुबह क्या देखता है कि वो देखता है कि वो पूरे किससे घेरा हुआ है? अरामी सेना से घेरा हुआ है, और अरामी सेना उनको मारने आ रही है। वो डरते डरते नीचे गया। वो बोला, बॉस बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी स्वामी। एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की, बोला परमेश्वर उसकी आंखें खोल दे। जैसी उसकी आंखें खोली, उसने देखा कि उसकी ओर जो था वो उनसे अधिक था। क्या देखा? कि अग्नि में रथ की सेना, स्वर्ग की सेना किसकी ओर थी? एलीशा की ओर थी। अब जब वो सेना आगे बढ़ रही है, तो ध्यान से सुनिए ना, भेद की बात बता रहा हूं। जब वो सेना आगे बढ़ रही है, तब एलीशा ने बोला, परमेश्वर तू इनको क्या कर? अंधा कर दे। एलीशा प्रॉब्लम में था। क्या था? एलीशा प्रॉब्लम में था, लेकिन वो प्रॉब्लम से बड़ा परमेश्वर का काम पूरा करना चाहता था। परमेश्वर का काम यह था कि अरामी सेना अब कभी इजराइल पे हमला ना करे, अब कभी इजराइल पे हमला ना करे, अब कभी इजराइल को सताए नहीं। इसीलिए उसने क्या बोला परमेश्वर को कि परमेश्वर इनको तू क्या कर दे? अंधा कर दे। और वो जो सेना थी वो क्या हो गई? अंधी हो गई। पर एलीशा ने ये नहीं बोला स्वर्गदूतों को जो अग्नि में रथ में सवार थे कि तू उनको मार दे। एलीशा ने ये बोला, परमेश्वर की योजना मारने की नहीं है, परमेश्वर की योजना ये है कि अरामी लोग बचाए जा सके। अब क्या हो गया? परमेश्वर ये चाह रहा है कि उसका प्लान पहले पूरा हो। आप समझ रहे हैं? एलीशा ने क्या बोला कि तू उनको क्या कर? अंधे कर दे। और जैसी वो सेना आ रही है वो अंधी हो गई। फिर एलीशा बोलता है कि तुमको मैं ऐसी जगह लेके चलता हूं जहां पे तुम्हारी आंखें वापस आ जाएगी। वही लिखा है ना। फिर वो राजा के पास लेके गया, इजराइल के राजा के पास, और इजराइल के राजा को इजराइल के राजा ने बोला एलीशा को, इनको मैं क्या करूं? मार दूं कि क्या करूं? बोला, इनको तू छोड़ दे, इनको तू खाना वाना खिला और भेज दे। जब वो खाना कर रहा था, उसका जो लीडर था वो बोलता है, अब से अरामी सेना इजराइल पे हमला नहीं करेगी। भला ही हम उनको मारने आ रहे थे, मगर तूने हमारे लिए प्रेम का व्यवहार किया, शत्रु का व्यवहार नहीं किया, प्रेम का व्यवहार किया। इसीलिए अब से हम तुझे हमला नहीं करेंगे। ये है परमेश्वर का प्लान कि परमेश्वर चाहता था कि अरामी सेना अब इजराइल पे हमला ना करे। कोई दूसरा व्यक्ति रहता, मैं भेजता हूं स्वर्गदूतों को, चला दे इसको, मैं भेजता हूं स्वर्गदूतों को, स्वर्ग से कौन से बम निकाले? आग के गोले वाले बम फेंके, और पब्लिक भी बम पड़ता है, आता कसं करू? फिर पब्लिक यहाँ बम, उधर गिरी, उधर बम, पीछे उधर गिरी। हालेलुया। एलीशा ने बोला कि इनको तू क्या कर?
अंधा कर। जब आप परमेश्वर के प्लान को पूरा करोगे, यहां देखो मेरे तरफ, जब आप परमेश्वर के प्लान को पूरा करोगे, आपके पास जो भी प्रॉब्लम आएगी वो अंधी हो जाएगी। हालेलुया। जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको दिखेगी, लेकिन पास आते आते वो अंधी हो जाएगी। एलीशा के समय क्या हुआ? उस सैनिकों के पास तलवार थे, हथियार थे, तीर थे, वो आ तो रहे थे, वो उनके पास हथियार तो था, उनके पास तीर तो था, मगर कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो अंधे हो गए थे। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के प्लान को पूरा करने जाओगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, उनके पास हथियार होंगे, उनके पास तीर कमान सब होंगे आपकी प्रॉब्लम के पास, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर उनको अंधा कर देगा। वो ऐसे ऐसे ढूंढते रह जाएंगे, कहाँ है। हालेलुया। एलीशा ने वही किया। एलीशा ने बोला मेरी प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर का प्लान पूरा हो। परमेश्वर का प्लान था कि अरामियों को राजा के पास लेके जाए और अरामियों को छोड़ दिया जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या थे? हथियार तो रखे थे, लेकिन अंधे थे। आप जिस समय परमेश्वर का प्लान पूरा करने जाओगे, मैं ये नबूवत करता हूं परमेश्वर की आत्मा से भर के, कि आपके पास हथियार तो रहेंगे। आपके दुश्मनों के पास, आपके दुश्मनों के पास बहुत सारे पैसे की प्रॉब्लम रहेगी आपकी जिंदगी में, आपके प्रॉब्लम रहेगी आपके हेल्थ में, आपके प्रॉब्लम रहेगी आपके परिवार में, आपके प्रॉब्लम रहेगी आपको मान नहीं देता कोई, लेकिन उनके प्रॉब्लम, हथियार तो रहेंगे, सब रहेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। वो सैनिक आए हथियार लेकर, वो सैनिक आए पूरे युद्ध की हथियार को लेकर, लेकिन वो अंधे। हालेलुया। वही हुआ ना। आप जब परमेश्वर को प्लान को पूरा करने जाओगे, कोई भी हथियार आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। वो जो लोग हैं जो हमला करने आ रहे, जितने वो पास आते जाएंगे, उतना आप उनकी दृष्टि से गायब होते जाओगे। हालेलुया। जितना होता है ना, हम मसीह में हैं, हमारे पर प्रॉब्लम आ रही गायब। यही हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एलीशा को मारने के लिए आ रहे थे बॉस, सब हथियार लेके, बड़े बड़े गधे को लेके आए होंगे, बड़े बड़े हथियारों, तलवारों को लेके आएंगे। धार लगा के आते हैं शत्रु, धार लगा के आएंगे शत्रु, धार लगा के पूरे हथियारों को लेके आएंगे, तीरों में धार लगाएंगे, वो निशाने मारने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर उनको अंधा कर देगा। बोलो मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या अंधी हो जाएगी। अंधी हो गई है यीशु के नाम से, अंधी हो गई है यीशु के नाम से, वही समस्या अंधी हो गई है यीशु के नाम से, क्योंकि आज से मैं परमेश्वर के प्लान को पूरा करूंगा। हालेलुया। एलीशा गया अंदर, तो भी इधर उधर चिल्ला रहे। एलीशा बोल रहा मैं इधर हूं, अरे इधर। हालेलुया। पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, आप परमेश्वर के प्लान को पहला पूरा करो। पैसे की प्रॉब्लम, कहा दूं उसको, कहा मारूं, आजू बाजू घूमता रह जाकर कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और एक दिन पैसे की प्रॉब्लम आपको बोलेगी, मैं इसको कभी हार्म नहीं पहुंचाऊंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने दुश्मनों से डरो मत। एलीशा ने अपने सेवक को बोला, डर मत, मैं परमेश्वर के प्लान को पूरा करने जा रहा हूं, तू डर मत। अगर मैं परमेश्वर के प्लान को पूरा करने जा रहा हूं, इन सैनिकों से मत। उनके पास हथियार है। एलीशा, अरे हथियार रे कुछ रे, वे अंधे हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हवा में चढ़ाएंगे। कुछ लोग आपस में चला रहे होंगे, अंधे हो गए तो। हालेलुया। और उन प्रॉब्लम को तुम लेके, एलीशा ने क्या, अंधों को बोला मेरे पीछे पीछे चलो। वो बराबर एक का हाथ पकड़ के पीछे चले और राजा के पास लेके गए। आपकी प्रॉब्लम एक दूसरे का, एक का प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम, छठी प्रॉब्लम, पूरी सेनाओं की प्रॉब्लम एक दूसरे के पीछे चलेगी और वो खत्म हो जाएगी। हालेलुया। क्या हो रहा था? एक सेना दूसरी सेना के पीछे चल रही थी, हाथ पकड़ के, क्योंकि एलीशा ने बोला मेरे पीछे पीछे ओ लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। अंधे थे, कहां जाओ सीधा। आप जब परमेश्वर की प्रॉब्लम को पूरा करने जाओगे, तो आप जब परमेश्वर के प्लान को पूरा करने जाओगे, तो आपकी प्रॉब्लम आपके पीछे पीछे होके
खत्म हो जाएगी, अंधी हो जाएगी ये आपकी समस्या। इसीलिए पहले परमेश्वर के प्लान को पूरा करना जरूरी है। बोलो, पहले परमेश्वर के प्लान को पूरा करना जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना जरूरी है। यीशु मसीह एकदम भेद की बात बता रहा ना। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 24 से 26 पढ़ेंगे। यीशु मसीह बोलता है, तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। या तो धन की सेवा करो या तो परमेश्वर। पढ़िए दीदी। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा, बोलो, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दो स्वामियों की सेवा नहीं हाँ, कर सकता। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। क्योंकि वो एक से बैर या दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। आगे, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम तो पहले धन की सेवा, कहा ज्यादा पैसा मिल रहा है, आज चर्च नहीं जाऊंगा, आज मेरे को काम है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, आज पैसा कौन भरेगा। लेकिन यहां परमेश्वर बोल रहा है, तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। जबकि क्या बोल रहा है वचन, ध्यान से सुनो। वो बोल रहा है, या तो तुम परमेश्वर को स्वामी बनाओ या तो धन को स्वामी बनाओ, या तो तुम परमेश्वर को गुलाम बनाओ या धन को गुलाम बनाओ। सही बात है, ध्यान से सुनो। परमेश्वर यहां पे आपको बोल रहा है, या तो तुम मुझे स्वामी बना या पैसे को गुलाम बना। हालेलुया। स्वामी का उल्टा क्या होता है? गुलाम होता है ना। विलोम क्या होता है? स्वामी का गुलाम। परमेश्वर बोल रहा है कि तू मुझे स्वामी बना, पैसा तेरा गुलाम रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये धन हमारी गुलामी करने के लिए बनाया है। ये बात को आप जान लो, पैसा हमारा गुलाम है अगर हम परमेश्वर को स्वामी बनाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में? पैसे की गुलामी कर रहे हैं। पैसे को बोल रहे हैं, ये मेरे को ऐसा काम देगा, मेरे को काम जरूरी है, मेरे को पैसा जरूरी है। गुलाम बन के रह गए। विश्वास कर रहे हो? हमने क्या किया है? पैसे को हम गुलाम बन गए। किसके? धन के। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि धन को तू गुलाम बना और मेरे को परमेश्वर बना। उल्टा कर रहे। परमेश्वर को स्वामी छोड़कर परमेश्वर को किसको? धन को स्वामी बना दिए। और जिस समय धन को स्वामी बनाए तो आप किसके गुलाम रहे? धन के। और इसीलिए धन आपको पछता रहा है, सड़ा रहा है, निचोड़ रहा है, क्योंकि आप उसके गुलामी में दुख दे रहा है। धन, हालेलुया, क्या दे रहा है? दुख दे रहा है। जिस दिन आप ये निश्चित कर लोगे, विश्वास कर लोगे कि नहीं भाई पैसे, अब मैं तू मेरा गुलाम रहेगा, अब तू मेरे पैरों के नीचे रहेगा, अब मैं जैसा बोलूंगा वैसा तू करेगा, क्योंकि मेरा स्वामी कौन है? परमेश्वर यीशु। उस दिन से आपकी जीवन बदलना चालू हो जाएगा। हालेलुया। आप बनना चाहते हैं? पैसे वाला बनना चाहते हैं? पैसे वाला बनने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को स्वामी बनाना पड़ेगा। धन को स्वामी नहीं बनाने बोला है परमेश्वर। किसको? परमेश्वर को। और हम उल्टा कर रहे, पहले धन फिर परमेश्वर। आपको बोल रहा हूं, जिस समय आप ये दिमाग में भर लोगे कि धन मेरा गुलाम है, ए धन तू मेरे पैर दबा, ए धन तू मेरे कामों को कर, वो वैसे ही करेगा, क्योंकि वो समझ गया है बॉस ये परमेश्वर का स्वामी। बाइबल बोलती है, बाइबल का वचन लिखा है कि राष्ट्रों का धर्म किसका है? हमारा है। परमेश्वर ने दे दिया, पूरे राष्ट्र का धर्म हमारा है। हालेलुया। अब हम क्या कर रहे हैं? हम धन की गुलामी कर रहे हैं, पैसों की गुलामी कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों गुलामी कर रहे हैं? इसका मेन कारण यह है कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम मुझे स्वामी मानो। आप परमेश्वर को स्वामी छोड़कर धन को,
क्या लिखा है 36 वचन में, अगर तू मेरे राज्य की खोज करे बाकी सब, हाँ बढ़िया। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, तो ये सब वस्तुएं धन वन है ना। पहले तुम किसकी खोज करो? परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर के प्लान की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हारे पास आ जाएंगी। मैंने एक भी बाइबल के कैरेक्टर को नहीं देखा जो गरीब है। अय्यूब गरीब बना फिर वो अमीर बन गया। बाकी मैंने किसी को नहीं, किसी को देखे आपने गरीब? कोई नहीं था गरीब। ये आप लोग पैसों की गुलामी कर रहे हो, इसलिए आप गरीब हो। बहुत निर्भर हो चुके हो आप पैसों के लिए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, बोलो मेरे साथ, मैं आज से पैसों के पे निर्भर नहीं रहूंगा, धन पे निर्भर नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर पे निर्भर रहूंगा। मैं परमेश्वर पे निर्भर रहूंगा। हटा दो, धन की गुलामी से निकलो। वही हो रहा है, सच्ची बात है। कौन कौन यकीन करता? हाथ उठाओ। धन की गुलामी करना बंद कर दो, पैसों की गुलामी करना। आज वही दिन है, गुलाम बनो। सही बात है, आज का दिन गुलाम बनो, गुलाम दिवस। और अपनी इच्छा से हथकड़ी लेके आओ कमल का फूल और गुलाम बनो। वो हथकड़ी है। परमेश्वर आपको पैसे पे राज्य करने का अधिकार दे रहा है। आप क्यों गुलाम बन रहे हैं? बोलो मैं गुलाम नहीं बनूंगा। देखो जब ये भेद पता चला, मेरी दुनिया चेंज होगी। अब पैसा मेरा गुलाम है। मैं पैसे को बोलता तू मेरे पैर दबा, मेरे काम कर, मेरा सब कुछ कर। एक व्यक्ति है जिसको आप पूछते नहीं, वही आपके पास बार बार आएगा। बराबर है? जिसको आप ज्यादा महत्व नहीं देते वो बार बार आएगा, और जिसको आप ज्यादा महत्व दोगे वो भाव खाएगा। मैंने भाव देना बंद कर दिया। मैं समझ गया पैसा मेरा गुलाम है। हालेलुया। बोलो पैसा मेरा गुलाम है। अगर परमेश्वर मेरा स्वामी है, गुलामी में रह रहे, मिनिस्ट्री भी करे तो गुलामी में, पाप वालों को एंटरटेन कर रहे, मिनिस्ट्री सेवा भी करे तो गुलामी में। गुलामी को हटो। परमेश्वर चाहता है कि तुम सब, हम सब क्या हो जाए? आजाद हो जाए। हालेलुया। एलीशा का सेवक गुलामी में था, जो देख रहा था वही हो रहा था। बोला मैं तुझे आज गुलामी से निजात करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर को धन्यवाद, सब चीजें आपके पास आ जाएगी। इंग्लिश में बोलता है इफ यू सीक द किंगडम ऑफ द गॉड ऑल थिंग विल बी एडेड। जो था वो तो रहेगा ही, साथ में और भी चीजें ऐड होती जाएगी। यिर्मयाह को प्रॉब्लम थी। यिर्मयाह 1:6 में लिखा है कि यिर्मयाह बोलता है कि मैं तो लड़का हूं, मैं यंग हूं, मैं छोटा हूं अभी उम्र में, मैं कैसे तेरे कामों को कर सकता हूं। एज की प्रॉब्लम आएगी। लोग बोलोगे अभी तो मैं तो छोटा हूं, मैं तो नया नया मसीह हूं। अब्राहम बोलता है मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, मैं कैसे बाप बन सकता है। परमेश्वर बोला तू तेरी प्रॉब्लम है, तू मेरे प्लान को कंप्लीट कर, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आप चर्च आ रहे हो, हालेलुया, क्यों हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए। रिबे से खेती खादारा सुदोरी खादारा रियांदेरी अस्सेरे सुखी अंदरा। 2 मिनट परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो। परमेश्वर को सामने ये बताओ, परमेश्वर मैं गलत था। अगर ये वचन आपके जीवन में काम किया है, अगर ये वचन आपके जीवन में काम किया है और ये वचन आपको बता रहा है कि परमेश्वर का प्लान पहले है,
मेरी प्रॉब्लम बाद में है, मेरी समस्या बाद में है, मेरी इच्छाएं बाद में है, परमेश्वर की इच्छाएं पहले है, तो ये वचन आज आपको बदल के रखेगा, ये वचन आपकी दुनिया को बदल के रखेगा। यीशु की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, यीशु की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उससे बड़ी बात थी कि उसको परमेश्वर की योजना को पूरा करना था। उसकी प्रॉब्लम थी कि उसको मारा जाएगा, वो दुख का कटोरा जो पीना नहीं चाहता था, लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि परमेश्वर की योजना पूरी हो। परमेश्वर की योजना ये है कि आप पवित्र आत्मा से भरे। परमेश्वर की योजना ये है कि आप पवित्र आत्मा से भरे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 7वें वचन में यीशु के चेले, जब यीशु ऊपर जा रहा था तो यीशु के चेले प्रॉब्लम लेके आए, बोले अब कैसे होगा, अब कैसे दिन फिलटेगा, अब तू कब आएगा। परमेश्वर बोला वो प्रॉब्लम परमेश्वर की है, तेरी मेरा प्लान तेरे जीवन में ये है कि तू पवित्र आत्मा से भर, तू पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर और मेरे वचनों को सारे श्रेष्ठ सारे राज्यों में तू लेके जा, ये सुसमाचार को पूरे राज्यों में लेके जा, ये तेरा प्लान है। आज परमेश्वर आज आपसे बोलना चाहता है। आपको पैसे की प्रॉब्लम है, आपको बीमारी की प्रॉब्लम है, आपको कोई इज्जत नहीं देता, आपको कोई मान मर्यादा नहीं करता, आप एलिया की तरह अकेले हो और अकेले ये सोचते हो कि मैं अपने परिवार में अकेला मसीह बचा हूँ, बाकी सब कोई नहीं है, जैसे एलिया सोच रहा था। तो एलिया को की तरह आपको परमेश्वर बोल रहा है कि तू उठ, खड़े हो, क्योंकि मैं तेरे जीवन में 3 प्लान घोषित करना चाहता हूँ। मैं तुझसे बोलना चाहता हूँ कि तू मेरे लिए 3 प्लान कर, कि तू जाके लोगों को अभिषेक कर। आज आपको परमेश्वर बोल रहा है कि आप अकेले हो मसीह में, तो उठ और परमेश्वर के कार्यों में लग जा, लोगों को अभिषेक करना चालू कर, लोगों को सुसमाचार सुनाना चालू कर। और आज आप परमेश्वर के प्लान को पहले नहीं रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि शत्रु आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करके आपको हटा सकते हैं, आपको प्लान से हटा सकते हैं। शत्रु का प्लान क्या है पता है? आपको परमेश्वर के प्लान से हटाना। शत्रु का प्लान क्या है? कि आपको परमेश्वर के प्लान से हटाना। मूसा बोलता है कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो ठीक से बोल नहीं सकता। परमेश्वर बोलता वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरा प्लान तू कंप्लीट कर। हालेलुया। बाइबल बताती है जब उसने परमेश्वर का प्लान पूरा करना चालू किया, बड़े बड़े चमत्कार किए। आपको एक भेद की बात बताता हूं, ध्यान से देखिए। यहोशू और कालेब 2 लोग थे जो कनान देश गए। मैंने बोला परमेश्वर कालेब को क्यों तूने लीडर नहीं बनाया, जबकि कालेब ने यहोशू को जो हाथ का युद्ध होता है, हैंड रेसलिंग होती है, उसमें हरा दिया था। लेकिन तू क्यों उस कमजोर यहोशू को बुलाया, क्यों उसको तूने अधिकारी घोषित किया, क्यों तूने उसको लीडर बनाया? परमेश्वर की आत्मा बोलती है कि वो मेरी सुनने को बैठता था, वो मेरी सुनने को बैठता था। भले ही मैं साल में 1 बार से बात करता था तो भी साल भर वो पूछता रहता था तेरा प्लान क्या है, तेरा प्लान क्या है। वो मुझसे पूछा कि जैसे मैंने उसको लीडर बनाया, उसने मुझसे पूछा यरदन नदी पार करने का प्लान क्या है। जब मैं कनान के देश के दीवार के सामने खड़ा हुआ, यहोशू ने मुझसे पूछा तेरा प्लान क्या है। परमेश्वर को उसके प्रॉब्लम को बताने वाले लोगों को नहीं चाहिए, परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो उसके प्लान को सुने और उसके प्लान को अमल करे। हालेलुया। काले वो नहीं कर पाता था। आपको लगेगा ये तो बलवान है, इसके पास पैसे, ये तो ये है वो है। परमेश्वर नहीं चाहता उनको, परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो उसके प्लान को कंप्लीट करे। मैं देखता हूं जब आप परमेश्वर के प्लान को कंप्लीट करने जाओगे, एलीशा के समय जैसे आरामी लोग अंधे हो गए थे, वैसे ही आपकी जितनी भी प्रॉब्लम अंधी हो जाएगी। उनके पास शस्त्र होंगे, उनके पास हथियार होंगे, बट वो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। आज ये वचन आपके जीवन में भर जाए, पवित्र आत्मा आज ये वचन उनके जीवन में भर जाए, ये समझ पाए ये क्यों लिए, किस लिए बुलाए गए हैं, किस लिए परमेश्वर ने इनको चुना है, क्यों उनका जीवन परमेश्वर की महिमा से भरा है। ये मूर्ति वाले मसीह नहीं, मूर्ति पाए हुए मसीह नहीं, बल्कि जीवित मसीह घोषित किए जाए। ये अपने काम से बढ़कर तेरे काम को महत्व दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो उनको काम के लिए यूज कर, तो उनको प्लान डाल, इनके कानों को खोल यीशु के नाम से, अपने प्लान को रिवील कर। सीखिए
पिसिकी अंदर रिबादेरी अंदर। बोलो, मैं मरियम यूसुफ की तरह अपने आन बान शान की परवाह ना करते हुए, अपनी इमेज की कैरेक्टर की परवाह ना करते हुए तेरे काम को पूरा करूंगा परमेश्वर। चाहे मुझे कितने भी तकलीफ आ जाए, मगर तेरे प्लान को पूरा करूंगा। चर्च, कलीसिया आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह नहीं है। चर्च, कलीसिया परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की जगह है। ऐसा कोई जगह मिल रहा है जहां पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो मैं नहीं समझता वो चर्च है। ऐसी कोई जगह दिख रही है जहां परमेश्वर के प्लान पूरे हो रहे हैं, तो वो जगह परमेश्वर की कलीसिया है। अब से आप प्रार्थना करो ना, तो 70% ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरा प्लान क्या है, मैं तेरा प्लान पूरा करना चाहता हूं। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं। तूने एक गहरा वचन तो मेरे जीवन में डाला और बताया मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं, तेरा प्लान सब कुछ है, तेरी इच्छा सब कुछ है। मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा सब कुछ है। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं।